जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर भेज दिया। उधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ये सब पदी होते होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिष से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण श्री हरदीप वासिनी सोमा नामक 2 बिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से संभव होगा। ये सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे बड़े लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा 2 बिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। दोनों समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं सूझा। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खोख में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर उन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई, उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वो नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उसकी माँ गिद्धनी को दे आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उसके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर में पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रशंसा हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते ही गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा का मन प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर में झाड़ू पोछा लीप पोत करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता और साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता। जब सोमा ने अपनी बहुओं से इसके बारे में बात की तो बहुओं ने कहा, हमारे अलावा और कौन है जो एक घर का काम करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का रहस्य जान लिया। जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की साफ सफाई की ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछने से भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उसके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वो कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र दामाद पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया।